लोगों का सवाल था कि बाइक को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या आपने चीज़ की हुई है, क्या क्या लगाया हुआ है, क्या क्या मॉडिफिकेशन है। तो देखो ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन है नहीं, केवल सिर्फ एक प्लेट है जो मैंने सेल्फ मेड है, खुद से बना कर लगवाई हुई है। कोई ऐसा ज़्यादा मैंने ना साइलेंसर चेंज किया हुआ है और ना ही अलॉय, यही 9 स्ट्रोक वाले अलॉय हैं। बाकी मेंटेन रखने के लिए तो देखो टाइम पर धुलाई और पॉलिश, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है तो पीपीएफ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देखना है तो लैमिनेशन। पीपीएफ और लैमिनेशन में फ़र्क ज़्यादा है पैसों में, क्योंकि देखो अगर पीपीएफ करानी है तो उसमें तो 10,000 के करीब चार्ज होते हैं, वही अगर थोड़े बहुत कम थोड़े बहुत ज़्यादा मान लो, लेकिन हाँ 8 से 10,000 रुपये चार्ज हैं 5 साल के लिए। और जो लैमिनेशंस है उसमें कहीं 800 है, कहीं 1500 है, कहीं 1400। मैंने 1500 में की हुई है। ये वाला पार्ट लैमिनेट होता है, ये वाला पार्ट लेमिनेशन होता है, ये वाला होता है इधर, ये दोनों पूरी टंकी, और मरघाट जो होता है वो यहाँ तक होता है। ये बहुत से लोग इसको पूरा कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो इतना ही लेमिनेट होता है। बाकी मैंने लेमिनेशन कराई है क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि भाई 8-10 हज़ार में पीपीएफ कराऊँ, और रुक कर कराऊँगा आराम से। पहले इसको देखना है पीली पड़ती है नहीं पीली पड़ती, क्योंकि बहुत सी शिकायत आते हैं भाई लेमिनेशन पीली पड़ गई। जैसे इसमें ये वाइट कलर है, तो अगर यहाँ से पीली पड़ी तो यहाँ से आराम से पता चल जाएगा कि भाई लेमिनेशन किस क्वालिटी की है किसकी नहीं। बाकी अगर देखा जाए तो देखो सबसे मेन चीज़ है चैन। रॉयल एनफील्ड चैन कवर नहीं देती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चैन साफ़ रखना। अब इसको चैन कैसे साफ़ रखोगे, आप मार्केट में मिलते हैं, स्प्रे वगैरह मिलते हैं, ल्यूब मिलते हैं, उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ब्रश मिलते हैं जो ऐसे लगाने के बाद पूरी चैन क्लीन हो जाती है। थोड़ा सा स्टार्ट करो, पहले गियर में टायर घुमाओ और ब्रश से सारी गंदगी खुद हट जाएगी। फिर उसके बाद ल्यूब कर दो, स्प्रे कर दो। सबसे बेस्ट तरीका ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि बाइक को मेंटेन रखने के देखो समय पर धुलाई करवाओ, क्योंकि अगर समय पर धुलाई करवाओगे तो डस्ट जमा नहीं होगी। डस्ट जमा नहीं होगी तो कोई रस्ट वगैरह की दिक्कतें नहीं आएगी। अब एक बार बताओ, कोई महीने 2 महीने 3 महीने में अगर बाइक धुलवा रहा है तो जाहिर सी बात है मट्टी कहीं चिपकी हुई है और वो 2-3 महीने तक वहीं है, तो जाहिर सी बात है वो मेटल पार्ट को ख़राब करेगी। और ऐसे नहीं कि तुरंत करेगी, समय समय पर वो मेटल पार्ट ख़राब होगा ही होगा। तो समय पर धुलाई सबसे बेस्ट है। 50 रुपये लगते हैं बाइक धुलाई में। और फॉर्म होती है जो फॉर्म से धुलती है, जिसमें पूरी की पूरी बाइक को वाइट बना देता है, उसके बाद धुलाई करता है। उसके बाद 100 रुपये या 110 रुपये, बस, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार धुलाई भी करा लो, बाइक हमेशा शाइन रखेगी। कोई अच्छी सी पॉलिश ले लो, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ब्रांडेड पॉलिश लो, कोई सिंपल पॉलिश लो, उसको अपने टायर के दोनों तरफ लगाओ। इससे क्या होगा, शाइनिंग बरकरार रहेगी, बिल्कुल हमेशा नई जैसी बाइक लगेगी। और दूसरी चीज़ ये, मैंने इस चीज़ के लिए क्या हुआ, इसमें ना स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आती है। और इस पर तो मैंने इस पर क्या हुआ, जब मैंने बाइक पे लेमिनेशन कराने के लिए मैं गया था तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे इस पर भी लेमिनेशन चाहिए। आप देख सकते हैं इस पर लेमिनेशन है, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो एक बेस्ट पार्ट ये भी है अपनी बाइक का ध्यान रखने का। और धीरे धीरे जब इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आइडियाज़ मिलते रहते हैं कि हमें अपनी बाइक में क्या कराना चाहिए। और रही इस प्लेट की बात, तो ये प्लेट केवल मैंने बाइक को इसमें लगाई है कि जिससे कि ओल्ड लुक आ सके, क्योंकि इसके बिना ना ये वाला जो पार्ट है वो कुछ खाली खाली लगता है। केवल नंबर प्लेट लगी रहती है और बाकी ना खाली खाली लगता है पहले वाले मॉडल्स के हिसाब से। तो इसमें वाला प्लेट इसलिए लगाई क्योंकि ये उसके लगने के बाद देखो भरा भरा लगता है और थोड़ा ना ओल्ड लुक आ रहा है बाइक में, और ज़्यादा पैसे की भी नहीं है। अगर तुम्हें भी चाहिए तो डीएम कर सकते हो, मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, कुरियर करा रहा हूँ मैं खुद से। तो इस प्लेट की ये बेनिफिट है कि एक तो नंबर प्लेट को सपोर्ट रहती है नीचे तक। ये देखो इतनी बाहर निकल रही है प्लेट, इसमें सपोर्ट रहती है क्योंकि ये बहुत हल्की है और ये मुड़ने उड़ने का इसका खतरा रहता है, जरा सी मुड़ी टूट सकती है। बहुत लाइट वेट है। दूसरी चीज़, मैंने इसका कवर भी है, इसका कवर और एक प्लेट। अब मेरी नंबर प्लेट को 2 सपोर्ट मिल रही है, एक तो जो कंपनी प्रोवाइड कराती है नंबर प्लेट कवर, और दूसरा ये प्लेट जो मैंने खुद से लगाई हुई है। बाकी आप देख सकते हैं क्या लुक आ रहा है बाइक में बैक से। और आपको अगर कुछ ज़्यादा
कुछ और सोच रहे हो, देखो बैक सीट हटने के बाद एक लुक आता है बाइक में, थोड़ा प्यारी लगती है। दूसरी चीज़ लेग गार्ड हटने के बाद बहुत प्यारा लुक आता है। अभी हटा नहीं सकते क्योंकि भाई सेफ्टी भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ ये मैं हटाऊँगा। जिस दिन मैं हटाऊँगा उस दिन मैं वीडियो शूट करके आपको दिखाऊँगा कि बाइक विदाउट बैक सीट लगती कैसी है। और देखिए बाकी तो कुछ ऐसा खास नहीं है। बाकी अलॉय व्हील है, अलॉय व्हील मैं लगवाऊँगा क्रोम लुक में। सिल्वर के बहुत सारे मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन जो क्रोम है ना, ये वाला क्रोम और ये वाला क्रोम शाइन वाला, इस क्रोम में मुझे अपने अलॉय लगवाने हैं ताकि जो इसका लुक है वो और भी बढ़ जाए, मस्त लगे जो। क्योंकि अगर अलॉय ब्लैक है और सिल्वर तो देखो हर जगह मिल रहे हैं, हर एक दुकान पर तुम्हें सिल्वर और ब्लैक मिल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल ही क्रोम वो तो देखो आराम से देखना, तसल्ली से लूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, बिल्कुल आराम से सब लगवाऊँगा। जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगी ना मन को कि ये वाले अलॉय बहुत ही बेस्ट हैं, तब लगवाऊँगा। बाकी तो बुलेट ही है। बहुत से लोग कहते हैं क्लासिक है, नहीं भाई बुलेट है, हमने इसका नाम बुलेट रखा है।